एक दरोगा महिला अपनी गाड़ी में बैठती है और कुछ सिपाहियों के साथ एक जगह गश्त पर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक होटल दिखाई देता है और ड्राइवर से कहने लगती है कि इस होटल पर गाड़ी को रोक दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मुझे खाना खाना है। दोस्तों, जैसे ही वहाँ पर सिपाही उस गाड़ी को रोकता है और दरोगा मैडम के साथ उस होटल के अंदर जाते हैं। दरोगा मैडम अंदर की तरफ जाकर देखती है एक व्यक्ति वहाँ पर बर्तनों को मांज रहा है और जब उस व्यक्ति को वो नज़दीक से जाकर देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, उसका तलाकशुदा पति होता है। लेकिन उसकी हालत यहाँ पर ऐसी कैसे हुई, उसे देखकर ये भी फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो पति होता है वो भी फूट फूट कर रो रहा होता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। ये व्यक्ति यहाँ पर कैसे पहुँचा, इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई और इसने अपनी पत्नी से कैसे तलाक लिया, तलाक होने के बाद भी ये पत्नी क्यों फूट फूट कर रो रही थी। दोस्तों, आप लोग पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक पति पत्नी की है। पति का नाम राजीव होता है और पत्नी का नाम संध्या होता है। दोनों एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार किया करते। जो पति होता है वो 15 से 16 हज़ार की नौकरी किया करता और उसी में संध्या को खुश रखा करता। राजीव दिन प्रतिदिन मेहनत करता, लेकिन एक दिन संध्या राजीव से कहने लगती है कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पर राजीव कहता है कि जितनी मेरी सैलरी है उसके अलावा मैं और भी डबल मेहनत कर सकता हूँ, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। दोस्तों, उसके बाद पत्नी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है और मेहनत करके एक दिन रिजल्ट ऐसा आता है, वो सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा लग जाती है। दोस्तों, जैसे ही पत्नी संध्या दरोगा लगती है तो पति को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आसपास के जो लोग बाग होते हैं वो बधाई देने के लिए उसके घर पर आने लगते हैं और जो रिश्तेदार होते हैं वो भी बधाई देकर यहाँ पर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पति राजीव होता है उसे एक बात कसोटने लगती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग पत्नी को बधाई देकर जाते, पति को बस ऐसे ही उल्टी सीधी बात कहकर चले जाते। एक महिला तो यहाँ पर राजीव से ऐसा कहकर चली जाती है कि अब तो तुम्हें अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलना पड़ेगा, तुम्हें अपनी पत्नी के अनुसार ही चलना पड़ेगा, जैसे ये कहेगी तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। दोस्तों, ये राजीव को बहुत ही बुरी बात लगती है और वो अपनी पत्नी संध्या से रुस्वा होने लगता है। जिस पत्नी को वो हद से ज़्यादा प्यार किया करता, जिसके साथ वो जीने मरने की कसमें खाने लगता, अब उस पर वो झूठे झूठे आरोप लगाने लगता है, हर दिन उसके साथ लड़ाई करने लगता है। पत्नी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि पति को हो क्या रहा है। और दोस्तों, एक दिन पति यहाँ पर इस तरह से टूट जाता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ तलाक लेना चाहता हूँ। पत्नी यहाँ पर हाथ जोड़ती है और कहने लगती है कि मुझसे कौन सी बड़ी गलती हो गई जो तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो। तो यहाँ पर पति यही कहता है कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई, मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम्हारे साथ में जो शादी की है बस मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, इसी को तुम अंतिम मेरा निर्णय समझ लो। दोस्तों, यहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। पत्नी बार बार उसे समझाने का यत्न करती, लेकिन पति यहाँ पर मानता ही नहीं और फिर यहाँ पर इन दोनों का तलाक हो जाता है। अब जो पत्नी होती है वो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर तो बन चुकी होती है, वो अब भी यही सोचती है कि मेरे पति के बगैर मैं सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकती थी, उनका ही बहुत बड़ा हाथ है। वो अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करने लगती है। इतनी होता है वो यहाँ पर अब लोगों के तानों को सुन सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर उस शहर को ही छोड़ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो पत्नी होती है अपनी ड्यूटी को आगे बढ़ाने लगती है, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब पत्नी किसी केस की वजह से बाहर जा रही होती है। वो अपने जो और सिपाही साथी होते हैं उनके साथ बैठी होती है और वो होटल में खाना खाने के लिए जाती है और जब होटल के अंदर जाकर देखती है तो उसका पति वहाँ पर झूठे बर्तनों को मांज रहा होता है। दोस्तों, पत्नी अपने पति की ऐसी हालत को देखकर वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है। जो आसपास के लोग होते हैं, जो और सिपाही होते हैं, वो भी मैडम को देखकर यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि ये मैडम इस बर्तन मांजने वाले व्यक्ति को देखकर फूट फूट कर
क्यों रो रही है। दोस्तों जब यहाँ पर इसका पति इसे देखता है, जो तलाकशुदा होता है, वो इसे देखकर अपना मुंह फेर लेता है और दोबारा से बर्तन साफ करने लगता है। अब यहाँ पर संध्या राजीव से कहने लगती है कि राजीव क्या मुझसे बात भी नहीं करोगे, क्या मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। दोस्तों जब संध्या की ऐसी बात राजीव सुनता है तो वो बहुत ही तेजी के साथ रोने लगता है। इधर संध्या उसके सर को अपने कंधे पर रखती है, उसके आंसुओं को पोंछते हुए पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या, तुम तो अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, तुमने उस नौकरी को क्यों छोड़ दिया और तुम यहाँ पर ऐसी हालत में कैसे हो, तुम्हारे जीवन में हुआ क्या है, तुम बताओ तो सही। तो यहाँ पर राजीव रोते हुए बताने लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, बिल्कुल टूट सा ही जाता हूँ, मुझे लगता है कि इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं है। मैं एक दिन उस शहर को ही छोड़कर वहाँ से वापस इस शहर में आ जाता हूँ और यहाँ आने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे पैर में चोट लग जाती है, चोट की वजह से काफ़ी दिन तक मैं बीमार रहता हूँ और जो मेरी जमा पूंजी होती है वो सब खर्च हो जाती है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचता, बस मैं तो यहाँ पर परेशान होकर रह जाता हूँ, कोई मुझे नौकरी भी देने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों फिर उसके बाद राजीव बताता है कि मैं एक होटल मैनेजर के पास जाता हूँ, वहाँ जाकर उससे गुहार लगाता हूँ कि मुझे नौकरी दे दो। तो होटल मैनेजर यहाँ पर यही कहता है कि मेरे पास वैसे तो कोई नौकरी नहीं है, फिलहाल के लिए यहाँ पर बर्तन मांजने के लिए एक बंदा था वो छोड़कर चला गया, अगर तुम 2-3 महीने के लिए यहाँ पर काम कर लो तो उसके बाद मैं तुम्हें दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दूंगा, दूसरी जगह तुम्हें नौकरी दे दूंगा। अब यहाँ पर राजीव बर्तन मांजने का काम करने लगता है, जो पेट की आग होती है वो क्या क्या करवा देती है। दोस्तों यहाँ पर राजीव ये सब क्या अपनी पत्नी जो उसकी तलाकशुदा होती है, अब वो इंस्पेक्टर होती है, उसके साथ ये बातें कर रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर संध्या की आंखों में आंसू होते हैं और संध्या कहने लगती है कि क्या तुमने शादी कर ली है। तो यहाँ पर राजीव कहता है कि नहीं नहीं, मैंने शादी नहीं की, मैं उस शहर को भी इसलिए छोड़कर आया था क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी यादें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी और तुम्हारी यादों के सहारे मैं वहाँ पर नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि हर वक्त मुझे तुम्हारी याद आती है। दोस्तों उसके बाद राजीव और संध्या दोनों आपस में एक दूसरे के गले लिपट कर रोने लगते हैं और संध्या राजीव से यही कहने लगती है कि क्या अब भी मुझे आप अपनाओगे। तो यहाँ पर राजीव की आंखों में आंसू होते हैं, घुटनों के बल राजीव बैठ जाता है, संध्या भी घुटनों के बल बैठ जाती है और संध्या राजीव से कहने लगती है कि मैं तुम्हें पहले भी बहुत ज़्यादा चाहती थी और आज भी तुम्हें ही चाहती हूँ, तुम्हारी वजह से ही मैंने आज तक शादी भी नहीं की है। मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुझसे ही शादी करो और दोबारा से मेरे साथ मेरे जीवन में बड़े अच्छी तरीके से रहो। तो यहाँ पर राजीव और संध्या दोनों आपस में मिल जाते हैं और उसके बाद संध्या राजीव को अपने साथ उसी गाड़ी में बैठा कर ले जाती है और फिर ये लोग अपने घर पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर बड़े आराम से रहने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर जो संध्या ने कदम उठाई क्या उचित थे या अनुचित थे। संध्या यहाँ पर दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन संध्या ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो राजीव से ही प्यार करती थी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी, आप लोगों को अगर जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह की सस्ता पर आधारित कहानियाँ हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल जरूर रखें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें और अपने जो रिश्ते हैं, अपने जो पति पत्नी या भाई बहन के संबंध हैं या किसी भी तरह के आपके पारिवारिक संबंध हैं, उनको कभी भी बिगड़ने ना दें। आप सभी अपना ख्याल जरूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।